मुझे मुझे एक दोहा याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यही कहूँगा कि अपने आप को देखिए, आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो, बुरा खोजने चले थे, बाद में पता चला कि आपसे बुरा कोई है ही नहीं। भाई किस तरह की आपने अराजकता मचाई इस बार तो चुनाव आयोग को भी आपके साथ साथ पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया, कोई समाजवादी ने सस्पेंड नहीं किया। इसके मतलब पुलिस वहां अराजकता फैला रही थी, पुलिस वहां चुनाव को प्रभावित कर रही थी, तभी तो उन्होंने सस्पेंड किया ना। पहली बार ऐसा विजुअल देखने को मिले हैं कि कई चैनल के पत्रकार को भी धक्का मुक्का कर रहे थे। क्या वो समाजवादी के लोग थे क्या जो धक्का मुक्का कर रहे थे, घुसने नहीं दे रहे थे? पत्रकारों के साथ भी अन्याय है। और आपने गलियों में जिस तरह से पुलिस बिछा रखी थी, आई कार्ड पुलिस को तो चुनाव आयोग ने बोला कि पुलिस ना आई कार्ड चेक करेगी, ना यहाँ पे जो पर्दे में महिला जा रही है कि बुर्के वाले बुर्का नशीनों का कुछ चेक नहीं होना चाहिए। ये तो आप ही ने चिट्ठी लिख के बोला था ना। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, तो हमने बोला नहीं चेक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पुलिस चेक कर रही थी। पुलिस को तो अधिकार नहीं है ना भाई, चुनाव वहाँ जो अधिकारी, भाई पुलिस कैसे चेक कर लेगी बताइए जरा? जब वहाँ पे आदेश है, जो वहाँ चुनाव अधिकारी हैं वो चेक कर लेंगे ना। क्या चुनाव अधिकारी पे भरोसा नहीं है पुलिस को? ये बता दे कि चुनाव अधिकारी पे भरोसा नहीं है। आज चुनाव अधिकारी पे तो भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? जी गौरव भाटिया, एक और नया आंकड़ा है, जेवीसी का एग्जिट पोल है, वो भी बीजेपी को एक बड़ा आंकड़ा झारखंड में दे रहा है। एनडीए को 44 और इंडिया अलायंस को 35। यहां पर भी एक बढ़त दिखाई दे रही है। योर रिएक्शन गौरव भाटिया? और अमित मालविया ने ट्वीट किया है, गुंडों और माफियाओं की पार्टी है ये। पूरी नहीं हो पाती है। देखिए ऐसा है कि सपा के प्रवक्ता ने अंत में जो कहा ना, एक अंश में बोल गए खुद ही, मुझसे बुरा ना कोई। जी तो यही तो जनता कह रही है। अब आवेश में बोल गए, आपने भी पकड़ लिया, मुझसे बुरा ना कोई। तो हाँ, ये सत्य बात है, इनसे बुरा कोई है नहीं। और ये दुर्भाग्य है कि ये विपक्ष की पार्टी हैं, हमारे साथ राजनीति करते हैं। लेकिन आज जो करहल में हुआ एक बच्ची के साथ, बच्ची का कसूर क्या था? बच्ची ने अमीश जी कह दिया मैं भाजपा के लिए वोट करूंगी। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बताते हैं सपा के गुंडे हैं। तो जनता उत्तर प्रदेश की कह रही है वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा ऑफ समाजवादी पार्टी। बच्ची को मार दिया इन्होंने। अब आप सोचिए किस तरह की भयानक सोच है और विरोधाभास कितना है। दुखद घटना थी वो। इन्होंने स्वयं कहा, हाँ बहुत दुखद थी और हृदय विदारक। मैं इतना ही कहूंगा, अभी खुद ही इन्होंने कहा, अखिलेश यादव कुछ सप्ताह पहले तक कह रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष नहीं है। उनके प्रवक्ता अपने ही नेता की बात को काट रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस वालों को सस्पेंड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो निष्पक्ष है, मतलब सही काम कर रही है। पहले तय करिए, आप इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं? और जो एग्जिट पोल आए हैं, ये तो 7 सीटें दिखा रहे हैं भाजपा को और एनडीए को। मुझे तो ऐसा लगता है 9 में 9 आने वाली हैं, क्योंकि बौखलाई बिल्ली की तरह टूटी साइकिल अनुराग और जनता भगा रही है इनको। जवाब अनुराग गुदरिया 40 सेकंड। ये सुन लीजिए, हाँ ये सुन लीजिए। आवाज नहीं आ रही है, ये सुनिए जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है, सुनिए, अभी सुनिए। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आवाज। अब आ रही है? नहीं आ रही है सर, यही सब कहते रहेंगे। इनकी नेता कह रही है, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ना, परेशान मत हो जाए। इनके नेता हैं, इनकी नेत्री हैं, जो मंत्री भी अनुप्रिया पटेल जी क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश की क्या कानून व्यवस्था है, क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आपकी पुलिस क्या कर रही है? कानून व्यवस्था कहाँ गई है? मैं नहीं कह रहा, अनुप्रिया पटेल जी कह रही है, वो आप पे सवाल उठा रही हैं। देख लीजिए किस तरह को चीख रही है, चिल्ला रही हैं कि यहाँ क्या पुलिस सिस्टम खत्म हो गया है? एक कोई बच्ची को उठा ले जाते हैं और आप तक रिपोर्ट नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, और वो वहां पहुंचती है, चिल्ला रही है एफआईआर नहीं हुई। के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं वो दलित बच्ची के मामले में। सुन लीजिए अनुराग गुदरिया, दलित बच्ची के मामले में मैं आपसे क्या के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। मेरी बात सुनिए। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। आपका कार्यकर्ता लड़की को अगर मार रहा है, जो आरोप लग रहे हैं सर, अरे तो सर पुलिस क्या करती है जी? पुलिस क्या करती है मेरे पे? अरे कमाल की बात करते हैं आप भी, हर बात में पुलिस को बचाने चले जाते हैं। भाई कानून व्यवस्था फैले तो बोलिए ना फैले,
कि आपके कार्यकर्ता पकड़े गए, उनके कार्यकर्ता, इसके मतलब कि अरे आपके पकड़े गए, उनके क्या? अगर आप, कमाल की बात है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में के कार्यकर्ता अगर एक लड़की के मर्डर में पकड़े जा रहे हैं, दलित बच्ची के मर्डर में पकड़े जा रहे हैं, नवाब सिंह यादव एक बच्ची के रेप में पकड़ा जा रहा है, तो पुलिस दोषी है। अरे नवाब सिंह यादव, बिल्कुल नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। आप जबरदस्ती समाजवादी पार्टी का बताते घूमते रहते हैं, ये झंडा चलाने लग जाते हैं पुलिस को बचाने के लिए। अरे कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखिए कि पुलिस सिस्टम यहाँ पे बीजेपी का है, बीजेपी का पुलिस सिस्टम है ये। ठीक है, ओके, गौरव भाटिया 20 सेकंड। मैं देखिए, मैं आज मेरा निवेदन है, मैं आज टू मैं अनुराग भदौरिया नहीं पढ़ना चाहता। एग्जिट पोल के नंबर्स आ रहे हैं लगातार, और यूपी की 9 सीटें ही है, इसलिए प्लीज ओके। गौरव भाटिया, देखो आपत्ति ये है कि अमित मालविया ने ये क्यों लिखा कि आज सारी हदें पार कर दी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने हदें पार। नवाब सिंह यादव, मैं कह रहा हूं सारी हदें पार कर दी। वेट, अनुराग भदौरिया पार कर दी आज। देखिए, नवाब सिंह यादव जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे थे, वो तस्वीर भी आई। मोहित खान इन्हीं के पार्टी के नेता, और अब ये तीसरा प्रकरण आया है। ये क्या दिखाता है? वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा। और अखिलेश यादव कहेंगे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यही सोच हारी है आज, और जब चुनाव के परिणाम आएंगे पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि बात पल्स की हुई, आपको मालूम है, आप जैसा एक पत्रकार समाजवादी पार्टी की पल्स पकड़ा और देखा पल्स है ही नहीं, क्योंकि ये पहले वेंटिलेटर में थे, अब तो ये राजनीतिक तौर पे व्रत हो गए हैं, और इसीलिए इनका ये हश्र है। लेकिन लोकसभा तो गौरव जी जीती ना समाजवादी पार्टी ने। सपा ने लोकसभा में एक सीधी लड़ाई में बीजेपी को तो हराया, और लोकसभा में अच्छी सीटें जीत के आए। अच्छा, जो भी नैरेटिव चला, सपा का कौन सा प्रधानमंत्री है, जरा बता दीजिए। सपा का कौन सा प्रधानमंत्री है, ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मैं क्योंकि हम पॉलिटिकल, हम यहाँ पर गेम स्कोर सेटल नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन सीटों की बात है। एक नंबर उनका ठीक आया, बेहतर आया। आप हमारे भाई हैं, आपसे स्कोर सेटल थोड़ी ना करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं कोई स्कोर सेटल करने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोला कि आप स्कोर सेटल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं कोई स्कोर सेटल करने की बात नहीं कर रहा। बट सपा ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन वो उसमें क्या नैरेटिव था, उस पर बहुत डिबेट, डिस्कशन हुई है, डेलिब्रेशन हुई है। लेकिन नंबर्स पर मैं आता हूं। देखिए, ओवरऑल नंबर्स काफी सारे हमारे पास है, और मैं बृजमोहन श्रीवास्तव के पास जाता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के बाय पोल के अंदर एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एनडीए आगे है, और झारखंड में बढ़त है, यूपी में बढ़त है, महाराष्ट्र में क्लोज कंटेस्ट है, लेकिन बढ़त है वहां पर भी। अमित जी, देखिए, बात बिल्कुल सच है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आज मतदान में जिस प्रकार से यहाँ की माताएं बहनों ने रुचि ली है, और जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर उन्होंने मतदान किया है, उससे एक स्पष्ट संदेश जा रहा है कि जो आंकड़े महायुति की जीत के आ रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं।